ये कहानी उनके लिए है जो आगे बढ़ने के चक्कर में जिंदगी का एक बहुत बड़ा उसूल, एक बहुत बड़ा रूल भूल जाते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, जिंदगी में हर बार जीतना है, जिंदगी में हर बार एक ऐसा मकाम पाना है जो शायद वो हमेशा से सोचते रहे हैं, जिसके बारे में सपने लेते रहे हैं। तो ये कहानी उनके लिए है। अगर आप अपने रिश्ते नातों में, अपनी नौकरी में, अपने दोस्तों के बीच में एक होड़ में जुटे हुए हैं, एक रेस में लगे हुए हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी बहुत सिंपल सी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है जो जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम नियम, उसूल, रूल, आप कुछ भी कहें, वो आपको सिखाती है। वो क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक राजा जो है वो जा रहा था अपने घोड़े पे, जाता गया, चलता गया और अचानक से वो रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने के कारण वो एक जंगल में पहुंच जाता है और बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। राजा परेशान हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और अंधेरा भी होने लगता है। उसको लगता है कि अंधेरा हो गया तो इस जंगल में इतने जानवर हैं जो मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे बच के यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं कैसे बाहर निकलूं? अचानक से वो इसी उधेड़-बुन में इसी सोच में वो बस चलता जा रहा था कि अचानक से उसको एक झोपड़ी दिखती है। वो झोपड़ी एक लकड़हारे की थी। वो जो लकड़हारा है, वो जो लकड़ियां काटने वाला होता है, उसको लकड़हारा कहते हैं। तो वो लकड़हारा जो है वो उस झोपड़ी में रहता था। तो राजा कहता है कि अरे भाई, कोई है यहाँ पे? लकड़हारा कहता है कि अरे महाराज। वो महाराज को पहचान लेता है क्योंकि वो जो वेशभूषा है उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये तो हमारे राज्य के महाराज हैं। लकड़हारा कहता है कि अरे महाराज, आप यहाँ पे कैसे? राजा कहते हैं कि देखो, मैं बस घूमता फिरता आ रहा था और अचानक से मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं अब इस जंगल में उस रास्ते को भूल चुका हूँ जहाँ से मैं आया था। मैं भटक गया हूँ, मुझे मेरी मदद करो और मुझे बताओ कि कौन सा रास्ता सही है। लकड़हारा कहता है कि अरे महाराज, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, मैं तुरंत आपको इस जंगल से बाहर निकालता हूँ। लकड़हारा तुरंत और राजा के साथ हो चलता है और धीरे धीरे करके वो राजा को उन रास्तों से निकालते निकालते जंगल से बाहर पहुंचा देता है। राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे भटकने से बचाया लकड़हारा। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ, पर क्योंकि आज मैं खाली हाथ हूँ, मैं आज ऐसे ही घोड़े पे बैठे बैठे जंगल में आ गया था, तो मैं तुमको, जब तुम मेरे राज्य भवन में आओगे तब मैं तुमको तुम्हारा इनाम दूंगा। तुम जब चाहो मेरे राज्य भवन में आ सकते हो और अपना इनाम लेके जा सकते हो। राजा ये कह के निकल जाता है और जो लकड़हारा है बड़ा खुश होता है, कहता है कि अरे वाह, ये तो पहली बार हुआ है कि जिंदगी में लॉटरी लग गई है। वो तुरंत भागता है अपने झोपड़ी की तरफ और अपनी बीवी को बोलता है कि तुम्हें पता है, मैंने राजा को बचाया, उसको भटकने से बचाया, तो राजा कह रहा है कि तुम मेरे राज्य भवन में आओ और कोई इनाम ले जाओ और जो तुम बोलोगे वो तुमको मिल सकता है। तो उसकी जो बीवी है वो कहती है कि अरे भाई, अगर इतनी अच्छी बात है तो अभी रुके हुए क्यों हो? निकलो, अभी निकलो। और इसी उतावलेपन में वो जो लकड़हारा है वो निकल पड़ता है राज्य भवन की तरफ। लकड़हारा राज्य भवन में पहुंचता है, मतलब बाहर पहुंचता है, तो वहां पे जो द्वारपाल हैं, जो गार्ड्स हैं, वो उसको रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि अरे कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो लकड़हारा कहता है कि मैं एक लकड़हारा हूं, मैंने राजा की जान बचाई थी और उन्होंने कहा था कि तुम जब भी चाहो मेरे राज्य भवन में आ सकते हो और अपना इनाम लेके जा सकते हो। तो राजा जो है वो, उसको पता लगती है बात कि वो लकड़हारा आया हुआ है, तो वो कहता है कि हाँ, उसको अंदर आने दो। लकड़हारा अंदर पहुंचता है तो राजा उसको बोलता है कि भाई, उस दिन तो मैं तुमको इनाम नहीं दे पाया, चलो आज मैं तुमको इनाम देता हूं। तो वो खुश होकर कहता है कि क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, लो मैं तुम्हें एक ये बहुत बड़ा बगीचा इनाम में देता हूं, एक बहुत बड़ा गार्डन जहां पे चंदन के पेड़ जो हैं वो लगे हुए हैं, वो चंदन के पेड़ों का बगीचा। तो राजा कहता है कि ये बगीचा आज से तुम्हारा, जाओ ऐश करो, अपनी जिंदगी को संवारो। जो लकड़हारा है वो बड़ा खुश होता है, उसके लिए वो बगीचा बहुत ही अहम होता है, उसके लिए वो बहुत ही जरूरी एक बगीचा है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि महाराज आपकी जय हो, आपका बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर, धन्यवाद, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो खुश होकर निकल जाता है। अब वो ठहरा एक लकड़हारा, उसको ये नहीं पता था कि वो जो बगीचा होगा वो बगीचा चंदन का होगा। जब लकड़हारा उस पूरे बगीचे को देखता है तो उसको लगता है कि अरे वाह, इतने सारे पेड़, अरे अगर मैं इन सारे पेड़ों को काटूंगा और इनसे अगर मैं कोयला बनाऊंगा तो मुझको तो बहुत पैसा मिलेगा,
मैं अगर अपने गांव में और शहर में जाके इन कोयलों को अगर बेचूंगा तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा कि शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। धीरे धीरे करके वो लकड़हारा उन सारे बगीचों के पेड़ों को, उस बगीचे के पेड़ों को काटने लगता है। एक एक करके काटता है और उनको फिर कोयले में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। कोयले का ढेर लग जाता है वहां पे, खूब सारे कोयले। पेड़ कम होते जा रहे हैं, कोयला बढ़ता जा रहा है और वो कोयले बाहर बाजार में जाके बेच दिया करता है, उससे उसको अच्छा पैसा मिलता है। ऐसे करते करते वो पूरे बगीचे को खाली कर देता है। अब उस बगीचे में कुछ नहीं बचा सिवाय कोयले के। एक दिन राजा को ऐसे ख्याल आता है कि यार, मैंने उस लकड़हारे से एक बार बात करी थी, उसको मैंने एक बगीचा दिया था चंदन के पेड़ों का, जरा देखो उसका क्या हाल चल रहा है। आई एम श्योर उसका हाल बहुत अच्छा होगा। और वो सोच के निकल पड़ता है। जब वो उस बगीचे में पहुंचता है, लकड़हारे के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि सारे चंदन के पेड़ खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा और बस कोयले के ढेर लगे हुए। लकड़हारे को पता लगता है कि राजा बगीचे में आए हुए हैं, तो वो भागकर बाहर आता है, कहता है कि अरे महाराज, आप यहाँ पे कैसे? तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने आया। बगीचे को देख के राजा को सारा माजरा समझ में आ जाता है। उसको पता लग जाता है कि ये लकड़हारे ने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली। वो कहता है कि तुमने क्या किया? तो कहता है अरे महाराज, आप ही की देन है। इतने सारे पेड़ थे, मैंने उनको काट काट के कोयला बनाया और उन कोयलों को मैंने बाहर बेचा और महाराज मैं इतना आज पैसा कमा चुका हूं और उससे मेरी जिंदगी संवर गई है। महाराज, सब आप ही की देन है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कहते हैं कि एक काम करो, ये जो पेड़ के जो हिस्से हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो बचे रह जाते हैं, कहते हैं उसमें से एक टुकड़ा उठाओ और बाहर जाओ और बाजार में उसको बेच कर आओ और बेच के तुरंत आना और आज ही आना। लकड़हारे को समझ नहीं आता। वो कहता है कि ये क्या महाराज मुझसे पूछ रहे हैं, पर ठीक है, महाराज की बात टाल नहीं सकते। तो वो उस लकड़ी के टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को जमीन से उठाता है और बाहर बाजार में जाता है और बेचता है। क्योंकि वो लकड़ी का टुकड़ा एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा है, तो अचानक से उसकी दाम, उस कोयले को जो वो बेच के पाता है, वो जो कोयला उसने आज तक जमीन से निकाल के और बाजार में बेचा है, उससे 3, 4, 5 गुना ज्यादा होती है उसकी दाम। जो लकड़हारा है, उसकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती। वो दौड़ा दौड़ा वापस अपने महाराज के पास आता है कि और महाराज को हाथ जोड़ के बोलता कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मैंने क्या किया? आपने तो मुझे सोना दिया था और मैंने उसको पत्थर मान के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी कीमती चीज है और मैंने उसको कौड़ियों के भाव में बेचा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमको ये सिखाती है कि ये जो चंदन के पेड़ों का बगीचा है, ये और कुछ नहीं, हमारी जिंदगी में हमारे ये जो लम्हे हैं, हमारे जो लाइफ के मोमेंट्स हैं, हमारी जो सांसें हैं, ये जो हमें जीवन मिला हुआ है, यही हमारा चंदन का बगीचा है। अगर आज जिंदगी की रफ्तार में जिस तरीके से हम दौड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से हमको जिंदगी में हर कुछ चीज को पाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कंपटीशन को बीट करना है, हमें अच्छे से अच्छी चीजें पानी है, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, कुछ भी हो, उसको पाने के चक्कर में हम अपने इस चंदन के पेड़ों के बगीचे को, इस जीवन को कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के चक्कर में हम अपने चंदन के बगीचे को कोयले में तब्दील कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अपने आप को अपने ही नजरों में उठाने के लिए, अपने आप को अपने दोस्तों की नजरों में उठाने के लिए, अपने आप को अपने परिवार वालों के, अपने समाज की नजरों में उठाने के लिए जो हम ये दिन रात मशक्कत कर रहे हैं, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये चंदन का जो बगीचा है, चंदन के पेड़ों का जो बगीचा है, जो हमारी जिंदगी है, ये जो लम्हे हैं, ये जो हमारी सांसें हैं, इनको हम खत्म किए जा रहे हैं। हम इनकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे, हम इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे। हम ये नहीं समझ पा रहे कि इस रेस को पाने के चक्कर में, इस रेस को जीतने के चक्कर में हमारा बगीचा मुरझा रहा है, हमारे
पेड़ जो हैं, चंदन के पेड़ इस बगीचे के, वो टूटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं और कोयले में बदलते जा रहे हैं। ये बात जितनी जल्दी हमको समझ में आ जाए उतना बेहतर। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि दुनिया की इस उधेड़ बुन में जूझते हुए आप शायद उन लम्हों को मिस कर गए हैं, शायद आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंस को मिस कर गए हैं, तो अभी ब्रेक लगाइए। कई बार ब्रेक लगाना भी अच्छा होता है। सोच के देखिए और हाँ, सर्च करते रहिए कुछ और ऐसी अच्छी कहानियां मेरे चैनल्स पे। तब तक के लिए बाय बाय।